electric field at center of the circle is. So we have to find the net electric field due to this system, and there are 4 options given that we have to find. Question number 117. A charged particle having some mass is resting in equilibrium at height h above the center of a uniformly charged non-conducting horizontal ring of radius r. The force of gravity. Okay, next question 117. देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? A charged particle having some mass is resting in equilibrium at height h above the center of a uniformly charged non-conducting horizontal ring. अभी एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल रिंग है, इसके ऊपर हाइट h पर एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट कर रहा है। तो रेस्ट कैसे कर रहा है? वो इसमें एक इक्विलिब्रियम में यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। तो रेस्ट कैसे करेगा? इस पर देखिए क्या क्या फोर्सेज होगा। एक तो होगा ग्रेविटी, और दूसरा होगा जो रिपल्शन फोर्स होगा यहाँ से। तो इस पर सब वैल्यूज दिया हुआ है। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, रेडियस r, ये रेडियस r दिया हुआ है, ये हाइट h दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और बाकी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, वाट एवर चार्ज मास नहीं दिया है, तो यहाँ पर रेस्ट कर रहा। मतलब कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब रेस्ट कर रहा मतलब कि mg मस्ट बी इक्वल टू fe, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा उसके बराबर हो जाएगा mg, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल विल बी स्टेबल। तो स्टेबल ये कब होगा? तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? तो पहले तो इक्विलिब्रियम पर है, दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है। तो स्टेबल कब होगा? स्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस करें, मान लीजिए ऊपर नीचे, मान लीजिए डिस्प्लेस करते हैं, तो अगर ऊपर डिस्प्लेस किया तो वापस इसको नीचे आना चाहिए, नीचे डिस्प्लेस किया तो वापस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है? हम जस्ट इसको चेक करते हैं। देखिए, तो अगर आप देखें इस टाइप के इसमें अगर देखें तो यहाँ पर आपको, अगर आप इसको याद करेंगे किस तरह का इसका फील्ड का एक्सप्रेशन होता था, तो इसका फील्ड का एक्सप्रेशन ऐसे होता था। मैं इसको वाई डायरेक्शन के लॉन्ग ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे होके इस तरह से जाता था, कहीं पर ऐसे मैक्सिमम होता था, ठीक है। एक जगह पर अगर आपको याद होगा एक्सप्रेशन हम लोग क्लास में किए थे, आप पढ़े भी होंगे कई जगह पर, r/√2 पर मैक्सिमम फील्ड होता है, ठीक है। r/√2 पर मैक्सिमम होता है और उसके बाद फील्ड कम होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, मान लीजिए ये फील्ड है, इस तरफ फील्ड है और इस तरफ ये डिस्टेंस है। मान लो यहाँ पर ये बैलेंस किया हुआ है, सपोज दिस पॉइंट पर बैलेंस किया हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर बैलेंस किया, यहाँ पर जो Fe लग रहा है वो mg के बराबर है। अभी इसको नीचे की तरफ पुश किया गया, तो नीचे पुश करने से क्या होगा? अगर हम इसको नीचे पुश करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि जैसे नीचे ले जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट वैल्यू बढ़ जाएगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इंक्रीजेज द रिपल्सिव फोर्स विल इंक्रीज। As repulsive force increases, it will try to get repelled backward. ये नीचे अगर हम लाएंगे तो वापस जाने का ट्राई करेगा, अगर हम इस तरफ लाने का ट्राई करते पीछे जाने का ट्राई करेगा वापस। मीन्स मतलब इसका मतलब क्या? इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, हम इसको पीछे ला रहे हैं तो वापस जा रहा है। इसी के जस्ट रिवर्स अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ऊपर ले आते हैं, तो फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, तो जो रिपल्शन हो रहा था वो कम पड़ जाएगा, तो पार्टिकल फिर से इधर आने का ट्राई करेगा। मीन्स द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पर नहीं, यहां पर होता तब भी स्टेबल होता, यहां होता तब भी स्टेबल होता। अप टू हेयर द पार्टिकल विल रिमेन स्टेबल। बट अगर यही mg fe के बराबर होता किसी इस पॉइंट पर, मान लीजिए यहां पर होता, मतलब r/√2 से कम वैल्यू पर होता, तब क्या होता? देखिए हम इसको जैसे नीचे की तरफ पुश करते थोड़ा सा, तो क्या होता? फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता। फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता मतलब रिपल्शन कम हो जाता, तो रिपल्शन कम हो जाता और mg तो वही का वही है, तो रिपल्शन कम हो जाता तो और इधर मूव करता वो, और तेजी से इधर मूव करता। तो पार्टिकल जो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम में था उसको हम थोड़ा सा आगे करते तो वो डिस्टर्ब हुआ था परमानेंटली, वो और आगे चलता चला जाता, ठीक है। तो यहाँ से इस रीजन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता अगर वो कहीं पर इक्विलिब्रियम में रहता तो। बट r/√2 से बाहर में अगर देखें तो स्टेबल होगा, इस रीजन में स्टेबल आएगा और इस रीजन में अनस्टेबल होगा अगर इक्विलिब्रियम है तो, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें से ऑप्शन में क्या लिख सकते हैं
कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन दिस H इज ग्रेटर देन R/√2, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।